Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 10 का मैथ चैप्टर 5 जो हम लोग ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन भी दे चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज है जो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और इसको समझेंगे किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरा यही है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म को ही आपको बनाना है जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस 10 दे दिया है और फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी बता दिया है 10 है। तो सिंपल है, क्योंकि हम लोग कोई भी एपी जानते हैं। एपी बराबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह से होता है ना, और फोर्थ टर्म। इसी तरह से हमको निकालना है। तो सिर्फ हमको 4 ही टर्म का वैल्यू निकालने बोला। तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं। A1 बराबर क्या बताए थे? जो A रहता है वही हमारा A1 होता है। A2 क्या बताए थे? तो A में प्लस D कर दो, वही A2 हो जाता है। A3 क्या बताए थे? A प्लस 2D कर दो। A3 हो गया। A4 निकालने के लिए फिर A प्लस 3D, यही हमारा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए A का वैल्यू 10 हो गया और A का वैल्यू कितना? 10 में से 10 जोड़ देंगे यानी 10 प्लस 10। यहाँ कितना हो गया? 10 प्लस 2 गुने 10। यहाँ कितना हो गया? 10 प्लस 3 गुने 10। ये 4 ही हमको निकालने बोला है, 4 ही को बैठा दिए। 4 ये हो गया 10, इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20। इस 10 दूनी 20 और 20 और 10 30। और 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 और 10 40। ये मेरा 4 गो का हो गया। सिर्फ हमको 4 बोला है तो इसलिए डॉट इधर लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैंने समझने के लिए सिर्फ ऐसा लगा दिया, यानी हम सिर्फ 40 तक ही लिखेंगे। ठीक, इधर लिखने का ये ज़रूरत नहीं है। तो हमको फर्स्ट 4 टर्म माने शुरू से 4 टर्म को ही दिखाना है। तो ये हमारा 4 टर्म हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का 2 में 5 क्वेश्चन है। दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने देखिए नोट कर लिया। ए बराबर दिया है, डी बराबर भी दिया हुआ है। तो हमारा एपी क्या होगा? एपी बराबर क्या होता है? ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ। हमको 4 ही टर्म बोला इसलिए हम 4 ही टर्म को यहाँ शो करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो होता है ए ही होता है, तो ये ए हो गया। सेकेंड टर्म जो होता है ए में डी जोड़ दिया जाता है। थर्ड टर्म जो होता है ए में 3D जोड़ दिया जाता है। और फोर्थ जो होता है ए प्लस यहाँ पर 2D यहाँ पर 3D हो गया। अब बैठा दीजिए सबका वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है? -2 है, या -2 बैठा देंगे। इसमें बैठाए तो -2 और प्लस डी का वैल्यू 0। फिर यहाँ हो गया -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर -2 प्लस 3 इंटू 0। सोल्व कर दीजिए इसको। कितना हो गया? -2, ये 0 और -2 में जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। ये 0 हो जाएगा, ये -2 ही हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा, ये -2। सभी क्या आ गया? सब का डिफरेंस 0 है, इसीलिए जो फर्स्ट हमारा टर्म है वही सभी टर्म आएगा। तो ये हमारा 4 टर्म निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 का तीसरा देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ए निकाला दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। हमको एपी निकालना है फर्स्ट 4 टर्म ओनली। तो एपी बराबर क्या हो गया? A1, A2, A3, A4। सिर्फ हमको 4 टर्म बोला है इसलिए 4 टर्म ही शो करेंगे। ठीक, अब ए जो होता है हमारा, ये फर्स्ट टर्म यही होता है, इसको ये लिखेंगे। सेकेंड टर्म में डी जुड़ जाता है यानी ए प्लस डी। थर्ड टर्म में क्या होता है? ए प्लस 2D और फोर्थ टर्म में ए प्लस 3D। ठीक, अब इसमें ए का वैल्यू बैठा दीजिए, 4 है और कॉमा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस डी का वैल्यू कितना है? -3 है। फिर कॉमा, फिर 4 प्लस 2 डी का वैल्यू -3, फिर 4 प्लस 3
-2। चलिए सबका सोल्व कर दीजिए। 4 हो गया, ये घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 -3 4, आइए प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ये 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 है ना, ये 3, तो कितना का 3 3 9 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 4 इसमें से घट गया तो 1, इसमें से घट गया तो -2, इसमें से घट गया तो -5। यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा, सॉरी 3 तक कंप्लीट हो गया, चौथा है। तो इसमें देखिए ए और डी दिया हुआ है, तो ये हमको 4 टर्म लिखना है, A1 A2 A3 A4, ये 4 टर्म का लिखना है। हमने क्या बताया, A बराबर A ही होता है, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, A3 बराबर क्या बताया, A प्लस 2D होता है, और 4D बराबर बताया था A प्लस 3D होता है। ये A4 बराबर होता है A प्लस 3D। इस तरह से ये हमारा अर्थमेटिक वैल्यू है। तो A का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, -1 हो गया, फिर A का वैल्यू -1 और +1/2, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 1 -1 + 2 × 1/2, फिर -1 + 3 × 1/2। सोल्व करने जानते हैं, कर दीजिए। आधा चला गया, 1 में से आधा चला गया तो -1/2 ही बचेगा। ये 2 और 2 कट गया तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो कटेगा नहीं, तो ये -1, ये 3/2 हो गया। 2 से यहाँ गुना करेंगे तो -2 + 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1/2 बच जाएगा, -1 -2 -1/2 0, आइए घट करके 1/2 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यही आपका आंसर हो गया, 4 टर्म ही लिखना है, यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट 2 का 5वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये है और डी है, दोनों में नेगेटिव है, तो हमारा AP क्या हो जाएगा, 4 टर्म, तो A1 A2 A3 A4, सबका वैल्यू हम जानते हैं। A1 मतलब A, A2 मतलब A प्लस डी, A3 मतलब A प्लस 2D, A4 मतलब A प्लस 3D। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्या। A का मतलब यहाँ हो गया -1.25, A का वैल्यू यहाँ भी बैठाएंगे तो -1.25 प्लस D का वैल्यू नेगेटिव में -0.25, फिर यहाँ पर हो गया -1.25 + 2 × -0.25, इसका वैल्यू भी बैठा देंगे यहीं पर बगल में, जगह नहीं है तो नीचे लिख देते हैं, तो माइनस इतना +3 × -0.25। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया -1.25, तो ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुट जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में, तो क्या होगा 25 25 25 50 यानी 1.50 हो जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1.25, इसको गुना कर दो तो कितना हो गया, -0.50 हो जाएगा, कॉमा इस भी कितना हो जाएगा -1.25 और -25 दिया 75, जोड़ दो सबको, आ जाएगा 1.25, ये हो गया 1.50, ये हो जाएगा माइनस, दोनों माइनस में इसीलिए 1.75, ये भी जुट करके हो जाएगा -2.00, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और 4 टर्म हमको लिखने बोला, ये 4 टर्म हमने लिख दिया है, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म बताना है और इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको AP दिया हुआ है, इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं।
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से घटाएंगे, तो सबको घटाने का ज़रूरत नहीं है, हम कोई एक को घटा करके निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 कहते हैं, तो A1 या A दोनों बराबर हो गया, यानी ये 3 हो गया, एक हमारा निकल गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से इंडिकेट करेंगे। ये कैसे निकलता है? आगे वाला में से पीछे घटा दीजिए, यानी A2 में से A1 घटा दीजिए। A1 कितना है? A2 कितना है? 1 है। A1 कितना है? -3, यानी 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 आएगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। और यदि चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी -1 में से 1 घटा दीजिए। -1 में से प्लस है तो ये घट जाएगा, तो कितना होगा? -2। देखिए दोनों सेम आ रहा है कि नहीं, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। बस एक ही निकाल के हमको दिखाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर इसका 2, 3 का 2। इसमें ये देखिए हमको निकालना फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म बराबर -5 लिख देंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करेंगे, तो इसमें से इसमें घटा दीजिए, यानी -1 में से -5 घटा देंगे। ये माइनस तो हमारा घटाना है, इसमें जो चिन्ह है उसको यहाँ रखेंगे। कितना हो गया? -1 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया तो कितना बच गया? 4। हमारा कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2 कंप्लीट हो गया। तो चलो इसका 3 का तीसरा है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सिर्फ हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। तो 1/3 फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस इसको डी से ही करेंगे, तो क्या होगा? इतना आगे वाला में से पीछे वाला घटा देना, यानी 5/3 में से 1/3। दोनों का एलसीएम 3 है, तो नीचे 3 ही लिख देंगे, तो ऊपर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो 5 में से 1 गया तो 4/3, यही आपका आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, लास्ट चौथा। अब लास्ट क्वेश्चन ये है हमारा, ये देखिए दिया हुआ, इसमें भी हमारा फर्स्ट टर्म बताना है, तो ये फर्स्ट हो गया, इसमें से डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट टर्म बराबर 0.6 हो गया। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से लिखेंगे, तो 1.7 में से घटा देंगे 0.6। एक छोटा है तो इसमें 7 में से 1 हो गया तो 1 बचेगा, 0.1 का 1 बचेगा, यानी 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसमें से कौन सा एपी है। जैसे एक ये दे दिया, ये पूछ रहा है क्या एपी है ये। तो एपी को पहचानने के लिए हमने क्या बताया था, इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। ये दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस, ये दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस, ये दोनों कम से कम 3, 1, 2, कम से कम 2 देखना है। 2 यदि सही है तो तीसरा भी देख लेना, जितना दिया रहेगा लगभग 2 या 3 देख लेना। यदि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो आपको बोला गया है कि यदि वह एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताइए और राइट 3 मोर टर्म, और इसका 3 टर्म लिखिए। 1, 2, 3, 4 हो गया, यानी 5वां लिखने बोल रहा है, 6ठा लिखने बोल रहा है और 7वां लिख, यानी 3 टर्म और आप लिख करके दिखाइए। यदि ये एपी है तो पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो ये हमारा A2 में से A1 घटा करके देखेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2 आया। फिर अभी A3 में से A2 घटाएंगे, यानी A3 में से A2 घटा के देखेंगे, तो कितना हो गया 8। 8 में से 4 घटाए तो 4। डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, तो लिखेंगे सिंस
जो है A2 माइनस A1 जो है बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो है AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। यहाँ पर लिख दिया कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। यदि सेम नहीं है तो जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है इसका मतलब है ना इट इज नॉट AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस ही नहीं निकालेंगे। और कह रहा है 3 मोर टर्म, वो भी नहीं निकालेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। ये तो पहले ही बोल दिया कि यदि AP है तो निकालना है, तो AP नहीं है इसलिए नहीं निकालेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का दूसरा नंबर, ये भी हमारा AP दिया हुआ है, इसको भी चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो चेक करने के लिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबका डिफरेंस यदि सेम है तो AP होगा, AP होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। और 3 मोर और भी हमको निकालना है, ये 5वां 6ठा और 7वां टर्म निकाल के दिखाना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले D निकालते हैं। D बराबर क्या हो गया, A2 में से A1 घटा देंगे, यानी A2 कितना हो गया 5/2 में से 2 घटा देंगे। इसका नीचे कुछ नहीं 1 है, यानी 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। ये 5 का 5 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। एक चेक किए, दूसरा भी चेक करना होगा क्योंकि एक चेक करके हम नहीं बोल सकते हैं कि ये AP है या नहीं। दूसरा को निकालेंगे तो क्या होगा A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना हो गया 3 में से घटा देंगे 5/2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर 5 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। सेम आ रहा है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 यानी कॉमन डिफरेंस आर सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इसीलिए इट इज AP, इसीलिए यह AP होगा। जब AP होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस तो निकाल दिए हैं ऑलरेडी। ये कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/2। 3 मोर और टर्म निकालने बोला, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकाल के दिखाना है। 3 टर्म को और निकाल के दिखाना है। तो क्या करना है, जो लास्ट टर्म हमारा आ रहा है, जब फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इसको A प्लस 5वां है तो इसमें 4D जोड़ देंगे। यदि 5वां निकालना रहे तो 4 जोड़ देंगे। 6ठा निकालना रहे तो A प्लस 5D कर देंगे। 7वां निकालना रहे तो A प्लस 6D निकाल देंगे। कर दीजिए सोल्व, आ जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है 2 है, प्लस 4 गुने 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/1 कट गया 2, तो कितना हो गया 2 + 2 यानी 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 + 5 गुने 1/2, नहीं कटेगा तो 2 + 5/2। एलसीएम निकालेंगे 2 दूनी 4, 4 में 5 जोड़ देंगे 9, 9/2 हो गया। ये हो गया 2 + 6 1/2, 2 से कट गया, 3 मारते हैं, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारा 3 टर्म निकल गया। यहाँ लिख देंगे हेंस 3 टर्म आर 1/4 -9/2 और 5, ये 3 टर्म्स और मोर 3 टर्म्स निकालने वाला उसका वैल्यू है। तो ये हमारा निकल गया। इस तरह से और बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आई होप यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।
जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो को शुरू से देखने के लिए धन्यवाद।